चाचा, 2027 का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो आप किसको देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को? अरे हमारी तरफ से आप ही खड़े हो जाओ यार। अरे हमारी तरफ से तो यार सब आ जाओ, सभी बढ़िया है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। कोई भी यहाँ काम कैसे करना चाहिए? अरे काम बढ़िया होना चाहिए। बच्चों के लिए वैकेंसी निकलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल निकलनी चाहिए भाई, बेरोजगारी हटनी चाहिए। और क्या है, देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा। डीजल पेट्रोल महंगा होने से क्या करोगे? वो तो जितना महंगा हो जाए उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो इससे डीजल पेट्रोल फिर 3 रुपए महंगा। तो कोई भी सरकार होगी महंगा तो होगा ही, तो कोई रोक सकता है क्या? कोई मतलब नहीं है, बाकी ये चल रहा है भैया, बेरोजगारी हटे, बेरोजगारी हटे, बेरोजगारी हटना चाहिए। फिर भी कम है महंगा भाई, औरों का अपेक्षा बहुत कम है अपने देश में महंगाई। हम आप नहीं करोगे चाचा देश में बेरोजगारी नहीं है। रुकिए एक मिनट सुनिए, सुनो मेरी बात बेरोजगारी नहीं, काम करने वालों की कमी है, काम करने वालों की कमी है। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी, मेहनत करना पड़ेगा। अब कहो कि स्कूल सब फ्री मिल जाए, आलसी बने रहे हो तो काम नहीं कर पाओ। कहने का मतलब चाचा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोले कि आप सब 1 साल तक सोना मत खरीदिए। मत खरीदो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सही है, मत पहनो, अपने आप चोरी चमारी खत्म हो जाएगी। सोने से तो बेसी परेशानी है, सोना पहन चलोगे तो मारे जाओगे। आजकल पता नहीं कौन सा सोना मत लो, सुनाते हैं साला आदमी उतार के दे देता है। हाँ, अपने आप पता नहीं क्या सिस्टम चला है। सोना चाचा के कहने का मतलब है कि ज्यादा अगर आप सब सोना चांदी पहनोगे तो लूट मार जैसे कि ज्यादा हो रहा है, तो उससे बचोगे। आप कौन सा मीडिया से आए हो? आप कौन से मीडिया से? हम यूट्यूबर है। तो आप सबको बता दें कि जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम के योगी बाबा जी के बहुत बड़े चाचा फैन हैं। चाचा जी, यूपी में 2000 कहने मतलब जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडा राज था भैया, बहुत गुंडा राज था। अब जो है बहुत बढ़िया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप दिन दहाड़ में बहन बेटियां सब चल सकती है, हर कोई, आप भी मीडिया वाले चल सकते हो, ठीक है। आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र। इतना बढ़िया रोड है, इतना बढ़िया सब चीज है, सारी सुविधाएं हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनी, इससे आप खुश हैं? भाई खुशी है, क्यों नहीं खुश होंगे? मामला खत्म हो गया, 5 साल से चला आ रहा है, दुनिया भर लोग मारे जाते थे, वो किया उसके नाम पे वो होता था, तो बहुत से अपने रोटी सीखते थे उसके नाम पे। बहुत सारे जनता बोल रही थी कि अगर इसी के अयोध्या के राम मंदिर बनने के बजाय अगर हॉस्पिटल बन गया होता, उसकी हॉस्पिटल तो सब जगह बना हुआ, हॉस्पिटल तो सब जगह बना हुआ, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर हर क्लिनिक रोड रोड पे बना हुआ, फिर तो क्यों नहीं जाते हैं? दुनिया भर के हॉस्पिटल है, वही व्यवस्था सही हो जाए, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कहना मतलब उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मंदिर बनने से क्या युवक को रोजगार मिल जाएगा? मेरी बात सुनिए, बहुत रोजगार मिला हुआ, वहाँ एयरपोर्ट आएगा, कितनी दुकानें हैं, कितना लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, वहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। आप देखो ना, पहले अयोध्या में क्या था, रोज मारकाट होता था, कहना मतलब के नाम पे लोग रोटी सेकते थे अपनी अपनी, कहना मतलब अपनी राजनीति करते थे उसी के नाम अयोध्या के मंदिर, वही मेन वही था। अब वो खत्म हो गया सब, अब कहने मतलब खत्म हो गया, पूरा मामला खत्म हो चुका बनने की वजह से, कुछ खत्म हो गया। अब तो नहीं, अब तो सब विकास 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 एकदम सब विकास। चलिए ठीक है, कहने बाबा जी विकास बहुत कर रहे हैं, बाबा जी जब से आए हैं विकास बहुत कर रहे हैं, लोग बिंदास होके चलता है, बिंदास। कहने मतलब आप होके चलता जाए 12-1 बजे रात घूमिए, 2 बजे रात घूमिए, तो घूमिए। अभी कहीं भी जाना हो, टापो टाप रोड बनी हुई है, एकदम टापो टाप बनी। उत्तर प्रदेश के कहने मतलब विकास बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और जो कंपनियां विदेशी आ रहे हैं, बाहर की आ रही हैं, सबको रोजगारी तो मिलेगा। तो जो कहने मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के कहने मतलब बहुत सारे बच्चे जो कि नीट के पेपर दिए थे, वहीं 22 लाख छात्रों को पेपर लीकेज हो गया। आपका नहीं नहीं, पेपर लीकेज क्या हो गया, वो तो दोबारा देना पड़ेगा एग्जाम। जिसने ऐसा किया उसको सजा मिल रहा है। कहने मतलब चाचा बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किए, पेपर लीकेज करवाए हैं, उसको सजा मिल रहा है, उसको सजा अपने कर्मों को भुगतेगा, दोबारा से फिर हो रहा है। बच्चे कहने मतलब रोडों को आ रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे जो होनहार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो फिर से दोबारा दे देंगे, उनके लिए क्या कुछ भी नहीं है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, हाँ, जो सोर्स लगा के वो कर रहे हैं, ये उनके लिए दिक्कत। कहने मतलब मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं, कहने मतलब एक गरीब फैमिली से, कहने मतलब बच्चे कहीं से उनके माँ बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके गेहूं चावल कैसे भी बेच के बच्चों को पेपर देने के लिए
पैसे देते हैं अगर मगर सरकार में बैठे कुछ लोग मिलके, और वही बात की जाए कि कुछ नेता मिलके, जो कि पता चला है कि पेपर लीकेज करवा दिए गए। पहले क्या था, एक समय में आप देखो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, वो जो खम्भा है ना बिजली का, उसके पेड़ के नीचे बैठ के वो खंभे के नीचे बैठते थे बेचारे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्राइवेट में भी नहीं जाना होता है, कहने मतलब जो सरकारी में भी पढ़ लेंगे, कहने मतलब पढ़ने बच्चे वाले जो पढ़ने लिखने वाले हैं होनहार है ना, वो ऐसे आप क्वेश्चन करिए वो बताते चले जाएंगे। कहने मतलब चाचा के कहने मतलब उत्तर, जैसे कि हमारे देश में नीट पेपर लीक होने से नाराज तो हैं चाचा, मगर चाचा जी बोल रहे हैं कि जो दोष है कि उनको सजा भी देना चाहिए। काफी अच्छी बात बता रहे हैं कि चाचा कहने मतलब किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि जो पेपर लीकेज कर रहा है, जो भी इसका वो है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश के बनवारा ऐसा ना होना चाहिए। 22 लाख बच्चे, उसके ऊपर कार्रवाई बहुत तगड़ी होनी चाहिए। 22 लाख बच्चे थोड़े मोड़े नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। कितना बच्चे जो बच्चे इतने मेहनत करके पेपर दिए हैं, उनको तो दिक्कत है ना, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, रात भर रुकता है, होटलों में रुकता है, उनके खर्चे होते हैं सारी, है तो सही दिक्कत। जो कि ये गर्जा किया उसके लिए तो जितना सजा दी जाए उससे कम। काफी अच्छा लगा जो कि चाचा बता रहे हैं कि कहने मतलब नीट पेपर लीकेज होने से चाचा भी संतुष्ट नहीं है कि बच्चों के सपोर्ट में है, कि कहने मतलब चाचा फिर उसका पेपर करवाया जाए। वो तो दोबारा से पेपर होना है, दोबारा से पेपर होना है। जो बच्चे जो है टॉप किए हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो दोबारा कोई नहीं रोक सकता, वो दोबारा दो तो कहेंगे हम ठीक है दोबारा दे देंगे। कहीं बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि दोबारा भी कहीं धांधली न हो जाए। कोई नहीं होगा ना, पेपर देने से पहले पता लगा लीक होगा। प्रशासन बहुत टाइट है, प्रशासन टाइट है, योगी बाबा बहुत टाइट है, इस बार ऐसा होने नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, काफी अच्छा लगा चाचा, समझे नहीं, ऐसा रोज नहीं होने पाएगा। चलिए और कुछ कहना चाहते हैं चाचा? नहीं बहुत बढ़िया है जो चल रहा है, योगी राज में बढ़िया है। चलिए ठीक है, इसी के साथ अभी जैसे कि चाचा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, तो आप सबको बता दे भैया 27 में किसको सीएम देखना चाहते हैं? तो कहने मतलब भैया किसी को नहीं देखना चाहते हो तो अभी चल रहे हैं आगे, जो कि चाचा ने काफी अच्छी बातें बताई। आप सबको बता दें कि जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे देश के युवा बेरोजगार हैं, तो आप सब उत्तर प्रदेश में 2027 में जैसे कि मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो आप सब किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को, कि वही बात की जाए कि अखिलेश यादव जी के, कि बहन कुमारी मायावती जी को? मायावती जी को। आप किसको देखना चाहते हैं भाई? मोदी योगी जी को, मोदी जी को। चलिए ठीक है। हाँ? मोदी जीतेंगे? हाँ मोदी जीतेगा। देख रहे हैं कि माता जी काफी ज्यादा फैन है कि मोदी जी का। हाँ मोदी सबकी रक्षा करते हैं और का मोदी का सकता है। अच्छा, हाँ अयोध्या में राम मंदिर बनने से आप खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ कहने का मतलब जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे कि सोना महंगा हो चुका है, मोदी सबसे सही है, सबसे बेस्ट है। जैसे कि चल रहा है आगे, जैसे कि बता रहे हैं कि 2027 में चुनाव है, योगी जी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बेस्ट है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।